बरौली में श्री रामलीला समिति की शताब्दी वर्ष पूर्ण भगवान श्री राम सीता के विवाह का हुआ भव्य मंचन। बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरौली में स्थित श्री रामलीला समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। विशेष बात यह है कि इस वर्ष समिति अपनी 100वीं वर्षगांठ शताब्दी वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इस वर्ष भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। शताब्दी समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रमों में आज शनिवार को भगवान श्री राम के विवाह का संजीव मंचन किया गया। इस अवसर पर राजा दशरथ द्वारा सीता स्वयंवर का आयोजन दर्शाया गया, जिसमें भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह का दृश्य जीवंत प्रस्तुत किया गया। रामलीला के पात्रों ने इतनी सजीव ढंग से मंचन किया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अयोध्या की पावन नगरी स्वयं भगवान राम, देवी देवता, राजा महाराजा और ऋषि मुनि बरौली ग्राम सभा की धरती पर साक्षात उतर आए हों। समिति अध्यक्ष ने बताया कि हमारी रामलीला का यह शताब्दी वर्ष है, इसलिए हर दिन विशेष तैयारी की गई है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी राम कथा से प्रेरणा ले और परंपरा को आगे बढ़ाएं। वहीं स्थानीय दर्शकों ने कहा कि आज का मंचन इतना जीवंत था कि हम लोगों को लगा जैसे सचमुच मिथिला नगरी में स्वयंवर देख रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गांव में ऐसी ऐतिहासिक रामलीला होती है। स्थानीय जनता और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने इस भव्य विवाह प्रसंग का आनंद लिया और भगवान श्री राम के जयघोष से दर्शकों ने कलाकारों का हौसला अफजाई किया। इस खास मौके पर समिति ने भव्य भंडारे का भी आयोजन किया। आइए सुनते हैं समिति के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत विश्वकर्मा। आज हमारी उपस्थिति हुई है बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक ऐसे ग्राम सभा में जहां एक अनोखी रामलीला का दर्शन आज हमको मिला है और उस ग्राम सभा का नाम है बरौली। और बरौली गांव में हम इस समय उपस्थित हैं और हमारे साथ मेला कमेटी के काफ़ी सदस्य लोग उपस्थित हैं और जानेंगे किस तरह से मेला यहाँ होता है और क्या मान्यता है यहाँ मेले की। सबसे पहले अध्यक्ष जी से बात करते हैं। सर, अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक सिंह, रामलीला अध्यक्ष बरौली। कितने सालों से यहाँ रामलीला हो रही है? यहाँ इस साल 100वां साल मनाया जा रहा है और ये रामलीला 1926 से शुरू हुई है। बाबा योगेश्वर यति जी महाराज एक संत आए थे जो हम लोगों के यहाँ रामलीला लगाने की प्रेरणा दिए। उन्हीं के आधार पर हम लोग रामलीला लगाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की देन है कि यहाँ हम लोग रामलीला लगा रहे हैं। और जगह देखा जाए रामलीला का पात्र बनते हैं और मन से ही मंचन दिखाते हैं। आपका रामलीला चर्चा फिरता भी देखा जाए और मंचन जो कलाकार कर रहे हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ और प्रसंग जो है काफ़ी याद करके रखे हैं। किस तरह से तैयारी की जाती है आपके रामलीला? ये सब हमारे ये दोनों लोग व्यासों की देन है सर। ये हमारे व्यास जी हैं और आगे की बात सब व्यास जी बताएंगे। रामलीला में फंडिंग कहाँ से होती है, खर्च के कहाँ से वहन होता है? ये पूरा जनता का पैसा है सर। पूरा जनता जो दान देता है उसी से हम लोगों का खर्च चलता है रामलीले का। रामलीला लगाने का उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को देना चाहें कि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म को और आगे बढ़ाना है हम लोगों को। आपने सुना अध्यक्ष जी ने बताया कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इस रामलीला का आयोजन किया जाता है। आगे इस कड़ी में और लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। सर, अपना एक परिचय बता दें। हम राकेश कुमार सिंह एडवोकेट इस रामलीला समिति बरौली के ऑडिटर पद पर हैं। यह रामलीला हम लोगों की ग्राम सभा जो है 100 साल पुरानी, इस साल 100वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। सर, बताइए कि ग्राम सभा कहाँ है और कहाँ आना पड़ेगा? काफ़ी दर्शक देख रहे हैं चैनल पे। यह ग्राम सभा जो है क्रीड़ापुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर जो है पश्चिम तरफ है और मझवारा बाजार से 3 किलोमीटर पूर्व तरफ स्थित है। यह ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है और यहाँ बाबा जोगेश्वर जटी के आशीर्वाद से और बुजुर्गों के सहयोग से हम लोगों की रामलीला इस साल 100वें साल के मंचन में जो है कार्य कर रही है। जितने भी पात्र हैं सारे हमारे गांव के लोग हैं। जो बच्चे रातों दिन मेहनत करके और जो है अपना पाठ तैयार करते हैं और बहुत मेहनत के साथ इस रामलीला में पवित्रता को रखते हुए 15 दिन लहसुन प्याज सब छोड़ करके और पूरे ग्राम सभा के लोग एकत्र होकर के इस रामलीला को लगाते हैं। आज रामलीला का 100 वर्ष पूरा हुआ, क्या विशेष आयोजन रहा कुछ? इस साल रामलीला का जो 100 वर्ष पूर्ण हुआ है उसके आयोजन में हम लोगों ने पूरे ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, आगंतुकों के लिए भंडारा का आयोजन किया है तथा
जितना भी हम लोगों की रामलीला समिति के पास जितनी भी खर्च व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोग पूरी व्यवस्था करके और 1.25 साल मना रहे हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के लोग जो बाहरी लोग नौकरी करते हैं तथा और जो भी सदस्य हैं बाहरी, सारे लोगों के सहयोग से पैसा आ रहा है, उसको हम लोग खर्च कर रहे हैं। आपने सुना और इस गांव को मिनी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। आपने सुना ये मिनी अयोध्या ग्राम सभा है, कहीं ना कहीं प्रसिद्ध ग्राम सभा है कि मिनी अयोध्या का नाम दिया गया है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के व्यास जो इस पूरे मेले की तैयारी में जुटे रहे हैं और इनसे बात करेंगे। सर अपना एक परिचय बता दें। मेरा नाम रजनीश कुमार उपाध्याय है और मैं इस रामलीला का व्यास जी का सहायक व्यास हूँ। और इस रामलीला में यह रामलीला अनंत चतुर्दशी के दिन से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का रथ निकलता है और जो भी शुभ काम इस रामलीला का होता है उसी दिन से शुभारंभ हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और पितृ विसर्जन के दिन से यह रामलीला शुरू हो जाता है, नारद मोक्ष से लेकर के और चतुर्थी तक। जब राज्याभिषेक भगवान का हो जाता है तब तक यह रामलीला चलता है और अगले दिन इसका जो है यज्ञ किया जाता है, उसके बाद समाप्त किया जाता है। अभी आगे आने वाले दिनों में सीताहरण है, 2 अक्टूबर को जो है दशहरा मनाया जाएगा और इस वर्ष तो हम लोग 100वां वर्ष मना रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, बहुत ही भव्य भगवान का दर्शन हो रहा है। जो पात्र इतना अच्छा अभिनव कर रहे हैं उनको तैयारी किस प्रकार से की जाती है और कितने दिनों की तैयारी में ये सब हो रहा है? यह अनंत चतुर्दशी के दिन से ही हम लोग शुभारंभ कर देते हैं। प्रत्येक जो है पात्र हैं वो अपना अपना रिहर्सल व्यास जी के पास जाते हैं, व्यास जी सिखाते हैं और जो जिस लायक है वो उस तरह से इस रामलीला में अपना पूर्ण सहयोग करता है, जिससे हमारे रामलीला के पात्र पूर्ण रूप से तैयार होते हैं भगवान की लीला दिखाने के लिए। आपने देखा किस तरह से रामलीला की तैयारी होती है और मुख्य व्यास जी से यहाँ बात करेंगे जिन्होंने पूरे मेले के संचालन को लेकर और पात्रों को लेकर काफ़ी मेहनत किया। उनसे आज हम बात करेंगे। सर अपना एक परिचय बता दें। हाँ बाबू, मैं ब्रजेश सिंह और लोगों ने हमें मुख्य व्यास माना है। यहाँ का इतिहास और यहाँ की तैयारी सारे हमारे बंधुओं ने तो बता दिया है। यहाँ सबसे भारी विशेषता ये है, यहाँ ऐसे ऐसे काव्यों का उदाहरण दिया जाता है जो स्वरचित है। ये जो हिंदुस्तान के किसी पुस्तक में नहीं है, किसी काव्य में नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहाँ कहाँ से साहित्य को इकट्ठा करके आकर्षक बना करके अच्छा स्वर संगीत दे करके बहुत मनोरम और बहुत आकर्षक बनाया है। उदाहरण देने लगूंगा तो सुबह हो जाएगा, मगर ये जानिए कि ये अलौकिक दशहरा है। अप्रत्याशित भीड़ भी होती है और मनोकामना इसका कहीं अंत नहीं है, तभी काफ़ी पैसे फंडिंग में होते हैं। हमने देखा कई जगह रामलीला होती है, मंच पर कलाकार को बैठा दिया जाता है और पढ़ के और मंचन बोलते हैं, नहीं तो कहीं कहीं पंडित जी लोग भी, व्यास लोग ही पूरे कथा को कहते हैं और बस एक्टिंग के रूप में किया जाता है। और यहाँ पे एक अद्भुत रामलीला देखने को मिली जिससे पात्र खुद एक हाँ। पूरे मंच को और पूरे जनता को एक लग रहा है कि स्वयं प्रकट हो गए हैं। उस तरीके की तैयारी यहाँ देखने को मिली। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये तो आपका व्यास जो है वो सालों भर अध्ययन करता है, सालों भर अध्ययन करता है, नाना प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करता है। वहाँ से जो निचोड़ मिलता है उसको राइट डाउन करता है, राइट डाउन करने के बाद उसका मंचन करता है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामवासियों को और जनपद वासियों को? चैनल के माध्यम से वह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य तभी मनुष्य है जब वो मानवता का पालन करे। मानवता तभी होगी जो अपने धर्म और अच्छे कर्मों का निर्वहन करे, वरना सब उसका बेकार हो जाएगा। तो मानव से मानवता को बनाना और मनुष्यत्व को देवत्व में प्रवेश कराना हमारा उद्देश्य है। एक आखिरी क्वेश्चन, इस रामलीला से लोगों को क्या संदेश मिलता है और क्या संदेश होना चाहिए? हमारी रामलीला सबसे पहले कर्मवाद पर विश्वास करती है। कर्मवाद पर विश्वास करने का माने कि जिसके जिम्मे जो जिम्मेदारी दी गई है वह उसका माहिर हो जाए, उसका मास्टर बन जाए। दूसरी बात कि हमारे सनातन धर्म की जो रीढ़ है, जिसको वेद वेदांतियों ने जिसका अच्छी तरह से निष्पादन किया, उसमें मजबूती आ जाए, सबको अपने कर्मों का ज्ञान हो जाए। आपने सुना ग्राम सभा बरौली में रामलीला कमेटी के सदस्यों, व्यास और सभी ने क्या कुछ कहा। और एक क्रमबद्ध निवेदन है यहाँ की जनता से कि जो भी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो कम से कम इस चैनल को सहयोग के रूप में सब्सक्राइब जरूर करें